प्रेम निष्काम श्याम शरणागत तत्वज्ञ जीव अपने शरण्य श्याम सुंदर से कहता है, हे श्याम सुंदर, मुझे निष्काम प्रेम दो। इस कथन में दो बातें विचारणीय हैं। एक तो ये कि यदि वो दास है, शरणागत है, भृत्य है, तो उसे मांगने का अधिकार नहीं, फिर उसने क्यों मांगा अपने स्वामी से? यदि कोई दास अपने स्वामी से कुछ भी मांगता है तो नवई भृत्य सवई बणिक, भागवत। वो दास नहीं है, बनिया है, बिजनेसमैन है।
दास को मांगने का अधिकार नहीं, दास का काम दासता करना, और दासता माने समर्पण, सेवा। और दूसरी बात, ये जो कुछ मांग रहा है ये क्या बलाय है? निष्काम प्रेम। इन दो बातों पर विचार करना। पहले प्रेम तत्व पर विचार कर लो। प्रेम शब्द हम लोग संसार में भी यूज करते हैं। ये संसारी गोबर गणेश की जो आसक्ति है, यहाँ भी हम प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं। माँ से प्यार है, बाप से प्रेम है, भाई से प्रेम है, बहन से प्रेम है, बीवी से प्रेम है, रसगुल्ला से प्रेम है। ये प्रेम शब्द का प्रयोग हम बहुत करते हैं, किंतु अनंत जन्म बीत गए संसार से प्रेम करते करते अभी तक प्रेम शब्द का अर्थ नहीं समझा। कितना बड़ा आश्चर्य! प्रेम शब्द बोलते बोलते अनंत जन्म बीत गए और प्रैक्टिकल भी करते करते अनंत जन्म बीत गए, किंतु प्रेम शब्द का अर्थ नहीं समझा। अगर प्रेम शब्द का अर्थ समझ लेते तो फिर प्रेम के प्राप्त करने में कोई देर नहीं। तो चलो पूछा जाए जिनको प्रेम मिल चुका है उन लोगों से कि भाई प्रेम शब्द का क्या अर्थ होता है, आप लोग बताइए। प्रेमियों का जो आदि आचार्य है सबसे पहला, उसका नाम है नारद जी। ये सृष्टि की आदि में ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और भगवान के अवतार भी है। इनसे पूछा गया प्रेम तत्व क्या है बताइए, उन्होंने कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का निर्वचन नहीं हो सकता, निरूपण नहीं हो सकता, बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय। लोग छुट्टी मिल गई, इतने बड़े प्रेम के आचार्य के पास गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। वाणी की गति नहीं, और उत्तर तो वाणी से ही दिया जाएगा। जब वाणी से गति नहीं तो फिर प्रेम का स्वरूप समझा कैसे जाए? तो कहते हैं मुंह का स्वागलवत। नारद जी ने दूसरा उत्तर दिया, मुंह का स्वागलवत। जैसे गूंगा व्यक्ति रसगुल्ला खाए, गुड़ खाए, मिठाई खाए, और उससे पूछा जाए ये जो कुछ खा रहे हो कैसा है, अब वो गूंगा है बेचारा, क्या बताएगा कैसा है? नारद जी ने उत्तर दिया। कृपालु तो और एक कदम आगे जाकर के उत्तर दे सकता है कि भाई गूंगा आदमी रसगुल्ला खाए और वो बता नहीं सकता। कृपालु कहता है बड़ा भारी पंडित कोई रसगुल्ला खाए बतावे कैसा होता है। बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान है, और बताओ जी तुम्हारे तो बहुत वाणी का प्रसार है, रसगुल्ला कैसा होता है? तो कहेगा बहुत मीठा। मीठा मीठा, ये तो सुनने से हमें बोध नहीं हुआ है। मीठा कैसा मीठा? तुमने गुड़ खाया है? नहीं। चीनी खाया है? नहीं। कोई मीठी चीज खाया है? नहीं जी, मैं नीम का कीड़ा हूं, अनादिकाल से आज तक मैंने कोई मीठी चीज नहीं खाई।
विषयानंदी हूं मैं क्या जानूं प्रेम जगत की बातें। जैसे नीम का कीड़ा केवल नीम का अनुभव रखता है, उसी प्रकार हम लोग इस जगदानंद का अनुभव रखते हैं। प्रेमानंद आज की तो बात भी कभी नहीं सोचा हमने। तो जब हमने कोई मिठाई नहीं खाई है तो हमको किस प्रकार समझाएगा वो महापंडित रसगुल्ला कैसा होता है। वो हार कर सरेंडर कर देगा, हम आपको नहीं समझा सकते रसगुल्ला कैसा होता है। अगर आपने कोई मीठी चीज खाई होती तो थोड़ा आइडिया में दे देता कि जो चीनी होती है, जो गुड़ होता है, उसका 1000 गुना 2000 गुना उसको आइडिया में बोलता। तुमने जब मीठी चीज खाई ही नहीं कोई, तो फिर तुम नहीं समझ सकते। तो देखो, जब बहुत बड़ा पंडित भी नहीं समझा पा रहा है तो मुंह का स्वादनवत जो नारद जी ने कहा, तो गूंगा क्या समझाएगा। लेकिन एक बात है कि गूंगा अनुभव करता है, रसगुल्ले का अनुभव करता है। तो ऐसे ही महापुरुष लोग प्रेमानंद का अनुभव करते हैं, नारद जी प्रेमानंद का अनुभव करते हैं, लेकिन बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि वाणी का विषय नहीं। सीधी सी बात, कोई आदमी कहे कान से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि कान देखने की चीज है ही नहीं है। कान का सब्जेक्ट तो सुनना है, शब्द है। तो चूंकि प्रेम वाणी का विषय नहीं, इसलिए बताया नहीं जा सकता। सीधा सा उत्तर है। ठीक, ये प्रेम कहां पर होता है, इसका क्लास क्या है। देखिए, आपके संसार का 3 क्लास है, ABC। A क्लास स्वर्ग, B क्लास मृत्युलोक, C क्लास नरक। पुण्येन पुण्यलोकम नयति, शुभ कर्म किया, पुण्य किया, A क्लास स्वर्ग मिलेगा। पाप किया, C क्लास नरक मिलेगा। पुण्य पाप मिक्सचर है, कंबाइन, तो मृत्युलोक मिलेगा। ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का परिणाम। इसमें तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण, लेकिन प्रेम इन तीनों में कहीं नहीं। प्रेम एक दिव्य वस्तु है। सबसे पहले ये नोट कीजिए, प्रेम एक दिव्य वस्तु है। माइक जगत में या माइक पदार्थ में उससे कोई संबंध ही नहीं। ईश्वरीय वस्तु है प्रेम, और ईश्वर से ही करना है, वही प्रेमास्पद है। प्रेमास्पद जो होता है वो कैसा होता है, जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी प्रेमास्पद बन सकती है। बुद्धि लगाओ, संसार में जितने प्रेमास्पद और प्रेमी हैं, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, यहां दोनों सकाम है, स्वार्थी है। इसमें से एक भी निष्काम नहीं है, क्योंकि सभी जीव माया के अंडर में हैं। उनको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिला नहीं, इसलिए उनका
ये आनंद प्राप्ति का जो स्वार्थ है वो पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए यहाँ प्रत्येक जीव जो एक दूसरे से नाता जोड़ते हैं वो केवल 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 स्वार्थ के लिए। इसलिए यहाँ प्रेम का प्रश्न ही नहीं हो सकता, पैदा कर हो ही नहीं सकता। और यदि हो भी जाए हम ये भी मान ले कि ऐसा एक व्यक्ति था, स्त्री पति माँ बेटे, जो बिना किसी कामना के प्रेम करते थे। प्रेम माने, इस प्रेम का मतलब है मन का अटैचमेंट, मन का ध्यान रखना। आपके पास तीन चीज है, एक मैं और एक मेरा मन और एक मेरा शरीर। तो शरीर माने शरीर इंद्रिय, तो शरीर इंद्रिय तो केयर ऑफ है प्रेम करने का। जैसे आंख से देखने की इच्छा, कान से सुनने की इच्छा, नासिका से सूंघने की इच्छा, रसना से रस लेने की इच्छा, त्वचा से स्पर्श की इच्छा। प्रेम में ये 5 इच्छाएं होती हैं, ये इंद्रियों के द्वारा होती हैं। लेकिन इन इच्छाओं को करने वाली इंद्रिय नहीं है, इन इच्छाओं को बनाने वाला केवल मन है, आत्मा भी नहीं है। आत्मा भी पृथक है और इंद्रियां भी पृथक है। इंद्रियों के केराफ मन इच्छा बनाता है, अंतःकरण कहते हैं उसको, मन कहते हैं। उस मन की 4 अवस्थाएं हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वही मन ही है चारों चीज। संकल्प किया उसका नाम मन हो गया, चिंतन किया उसका नाम चित्त हो गया, अभिमान किया उसका नाम अहंकार हो गया, डिसीजन लिया निश्चय किया उसका नाम बुद्धि हो गया। एक ही मन की 4 अवस्थाएं हैं केवल, यही वर्कर है। ये प्यार करे चाहे खार करे, चाहे संसार में करे, चाहे ईश्वरीय क्षेत्र में करे, सब कुछ करता धरता केवल मन है। वैराग्य हुआ किसी को, इसका वैराग्य मन का। अटैचमेंट हुआ संसार या भगवान में, किसका? मन का। देखने को इंद्रियां व्याकुल है, माँ को, बाप को, बेटे को, स्त्री को, पति को या भगवान को, गुरु को, किसी को। लेकिन ये आंख बर्तन नहीं है, ये मन का कनेक्शन है, वो पावर हाउस है। मन ने इच्छा किया देखने की तो आंख को आर्डर दिया, चलो। मन में 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन नहीं है। ध्यान दो, जैसे 1 रुपए में 100 पैसा है, लेकिन 1 पैसे में रुपया नहीं है। उसी प्रकार मन में सब इंद्रियों का निवास नित्य है, नित्य। लेकिन इंद्रियों में मन का निवास 1/100 सेकंड को भी नहीं है। अभी नहीं समझे आप? अच्छा देखिए, आप लोग जब सपना देखते हैं तो ये शरीर इंद्रियां तो आपके खाट पर रहती है, आंख बंद है, ऊपर से रजाई है, और आपको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, रस भी लेते हैं, स्पर्श भी करते हैं, आकाश पाताल जंप लगाकर दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं सपने में।
तो वो स्वप्न में जो आप वर्क करते हैं मन के द्वारा, तो मन में इंद्रियां होती है तभी तो आप करते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों से तो आप करते नहीं। इन इंद्रियों से तो जागृत अवस्था में वर्क होता है। इस समय आप इन इंद्रियों से वर्क कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न में जो आप देखते सुनते आए हैं उस समय केवल मन से, क्योंकि मन में सब इंद्रियां हैं। और अगर इस समय आपका मन कहीं और जगह चला जाए तो आप जो सुन रहे हैं वो कुछ समझ में ना आए। अरे दो एक खपती इसमें है ऐसे कि सवेरे सवेरे यहाँ कीर्तन होता है जब हरे राम आदि का, तो वो ठाठ से सोते हैं बैठे बैठे। अब बीच बीच में जब आंख खुली तो अब आगे है, अगर उनको नींद आती है तो खड़े होकर कीर्तन कर ले, घर छोड़कर आए इतनी दूर से, वो भले ही एक दो हो है, तो देखो जब वो उनको नींद आई तो उस समय क्या हो रहा है, क्या इतने जोरों जोरों से कीर्तन हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, सैकड़ों आदमियों की इतनी उच्च स्वर की आवाज है, लेकिन उनके कान में कुछ नहीं अनुभव में आ रहा, कान में अनुभव में नहीं आ रहा है। कान तो है क्योंकि मन माइनस है। एक बार रामकृष्ण परमहंस रथ यात्रा देखने जा रहे थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। रथ यात्रा निकल गई, इनको देर हो गई, तो इन्होंने एक चित्रकार से पूछा, क्यों भाई इधर से सवारी गई है क्या जगन्नाथ जी की? उसने कहा नहीं तो। किंतु उसका कर्मचारी ने कहा, अरे साहब इतने बड़े महात्मा से आप झूठ बोल रहे हैं, अभी अभी तो गई सवारी, लाखों आदमी साथ में थे। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, बहरे हो तुम? नहीं नहीं, बहरा कैसे? रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठ गए और समाधि लगाया और देखा कि ये चित्रकार झूठ नहीं बोल रहा, ये चित्र बनाने में इतना तल्लीन हो गया था कि इतना लंबा चौड़ा जुलूस बाजे गाजे के साथ गया, लेकिन इसने नहीं अनुभव किया। कान में आवाज तो पड़ी होगी, यानी मन चित्र में है तो बाहर का अनुभव नहीं, कान का विषय ग्रहण नहीं हो सका। तो कहीं भी यदि आपका मन किसी जगह पर केंद्रित हो जाए तो फिर आप इन इंद्रियों से कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते, अर्थात मन के बिना इंद्रियां 0/100। ये मन मृत्यु के समय आत्मा के साथ चला जाता है। अब आप कान में कुछ भी बोलिए, अरे उठो भाई, तो कौन उठे? सुन नहीं रहा, कान क्या सुनेगा? मन तो है ही नहीं मरा है, मान लो, चलो हटाओ, जीवित है लेकिन मूर्छित हो गया है, क्लोरोफॉर्म सुखा दो, अब उसके कान में बोलो, कैसा लग रहा है तुमको मरीज जी? दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं ऑपरेशन कर रहा हूं। तो कुछ नहीं सुनती, कान है। तो मन में सब इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन नहीं है, तो भरकर केवल मन है, न आत्मा है न शरीर इंद्रिय है। बड़ी सीधी सी बात। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है शास्त्रों वेदों में। संसार से
विरक्ति नंबर 1 मन की, भगवान में अनुराग नंबर 2 मन का। इंद्रियां भी है, ठीक है, उनको भी साथ में ले लो, वो हेल्पर है, लेकिन वो वैराग्य नहीं जिसमें इंद्रियों से वैराग्य हो, मन से न हो। वो अनुराग नहीं भगवान से जिसमें इंद्रियों का संपर्क है, मन का नहीं है। वो एक्टिंग कही जाएगी, वो लिखा ही नहीं जाएगा भगवान की फाइल में।